अगर आपको बोलना है अरबी में दूसरा ड्राइवर ढूंढ लो, तब आप कह सकते हैं दव्वार सवाक तानी। दव्वार सवाग तानी। ड्राइवर की जगह आप जो आपका प्रोफेशन है वो लगा सकते हैं। हो सकता है आप कारपेंटर हैं, तब आप बोल सकते हैं दूसरा कारपेंटर ढूंढ लो, दव्वार नज्जार तानी। हो सकता है आप टीचर हों, आप बोल सकते हैं दव्वार मुदर्रिस तानी। हो सकता है आप तब्बाक हों, कुक हों, आप कह सकते हैं दव्वार तब्बाक तानी। सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं सामने वाले से दूसरा ड्राइवर ढूंढ लो, दव्वार सवाक तानी। गोट इट। आप इस काम के कितने पैसे लोगे? हो सकता है आपका मुदीर, आपका कफिल या आपकी मैडम आपसे सवाल करे, आप इस काम के कितने पैसे लोगे? इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। याद रखिए ये सऊदी की अरबी है जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। आप इस काम के कितने पैसे लेंगे? इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। हाजा दिस। इंता यू केम का मतलब जानते हैं आप, शीले का मतलब भी आप जानते हैं, आशन का मतलब भी जानते हैं, फोर के लिए आता है। इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। और ज़्यादा अरबी मीनिंग देखने के लिए आप एक बार फिर बता दूं आपको, वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर एक एक वीडियो बताई गई है हर एक अरबी के शब्द के बारे में। छोटी छोटी वीडियो है 30 सेकंड की, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूर चेक कीजिए आप। आप इस काम के कितने पैसे लोगे? इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। इंता केम शीली आसन शुगुल हाजा। इंता केम शीली आशन शुगुल हाजा। लेश अंता माफी जी फलूस। लेश लेश अंता माफी जीप फलूस हग्गुहू। हग्गुहू। आप उसके पैसे क्यों नहीं देते जिस पैसे पर उसका अधिकार है, उसका हक है। गॉट इट। आप उसे पैसे क्यों नहीं देते जिस पैसे पर उसका अधिकार है, हक है। हग्गुहू अधिकार है। हग्गुहू उसका अधिकार है। अब इस सेंटेंस पे निगाह डालिए, ये सेंटेंस बहुत ही काम का है हर एक के। जैसे आपको बोलना है मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, या मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, या मुझे ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, तब आप ये वाले सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, एहताज फलूस ज़्यादा। एहताज फलूस ज़्यादा। एहताज फलूस ज़्यादा। और अगर आपको बोलना है मुझे ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, मुझे ज़्यादा वेतन चाहिए, सैलरी जिसको बोलते हैं, एहताज फलूस ज़्यादा माश। एहताज फलूस ज़्यादा माश, या माश की जगह आप रातिब लगा सकते हैं। रातिब और माश दोनों का मतलब होता है सैलरी, वेतन, तनख्वाह। एहताज फलूस ज़्यादा माश। अब इस वाक्य में भी करना आपको ये है, जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ का नाम आपको फलूस की जगह लगा देना है। फलूस को हटाना है, जहाँ पर पैसे लिखे हैं मनी, मनी को हटाना है। उसकी जगह जो चीज़ आपको चाहिए, आपको सब्ज़ी चाहिए, सब्ज़ी का नाम डाल दीजिए। आपको रोटी ज़्यादा चाहिए, आप रोटी का नाम ज़्यादा डाल दीजिए यहाँ पर। आपको कपड़े चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए उसका नाम आपको फलूस को हटाना है, और जो चीज़ आपको चाहिए उस शब्द को यहाँ पर लगाना है। मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, या मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, एहताज फलूस ज़्यादा। एहताज फलूस ज़्यादा। एहताज का मतलब होता है आई नीड, फलूस का मतलब होता है मनी। ज़्यादा हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जिसे हम हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल है ये। आपकी कंपनी का पता क्या है? मा हुआ एनवानक शरीका। मा हुआ एनवानक शरीका। मा हुआ एनवानक शरीका। शरीका कंपनी, एनवानक आपका, मा हुआ वाट के लिए इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर। मा हुआ एनवानक शरीका। आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है? आपके ऑफिस का पता क्या है? शुनु एनवानक मकतब। शुनु एनवानक मकतब। मकतब को हटा के आप यहाँ पर लगा सकते हैं आपकी मार्केट का पता क्या है, आपकी दुकान का पता क्या है, आपके दफ्तर का पता क्या है, जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ योर होम एड्रेस? इश एनवानक बेत। इश एनवानक बेत। आपके घर का पता क्या है? इश एनवानक बेत। मेरे पैसे कब मिलेंगे? मेरे पैसे कब मिलेंगे? मितहस्सल फलूस हग्गी। मितहस्सल फलूस हग्गी। समझ गए होंगे आप कि इससे आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। सॉरी, नॉट पैसे। समझ गए होंगे आप, इस एक सेंटेंस से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आपको करना ये है, यहाँ से फलूस हटाना है, और जो चीज़ आपको नहीं मिली है उस चीज़ को लगा दीजिए।
आप बोल सकते हैं मेरा पासपोर्ट कब मिलेगा, मेरा टिकट कब मिलेगा, मेरी वीज़ा कब मिलेगी। गॉट इट? समझ गए क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको? मितहस्सल, फलूस, हग्गी। हग्गी बोल सकते हैं या आप माली बोल सकते हैं या आप ली बोल सकते हैं। इन सब का मतलब होता है मेरा, मेरी, माई। ये तो जानते ही होंगे आप। मितहस्सल, फलूस, हग्गी। फलूस को हटाना है और जो चीज़ आपको नहीं मिली है, आप किसी से पूछ रहे हैं मेरी तनख्वाह कब मिलेगी, या आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, आप पूछ रहे हैं उससे मेरे पैसे कब मिलेंगे। ये मैंने एग्जांपल दिया है क्योंकि अक्सर लोग पैसे देने में लेट करते हैं, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल दे दिया है। अब देखिए हमने बनाया कैसे इसको, आसान है। मेरे पैसे के लिए हमने इस्तेमाल किया है मेरे पैसे या मेरा पैसा, फलूस हग्गी। फलूस हग्गी कब मिलेंगे या कब मिलेगा, मितहस्सल। मितहस्सल, मिता का मतलब होता है कब, हस्सल का मतलब होता है मिलेगा, मिलेगी। समझ गए? क्लियर हो गया ये? अगर समझ आया हो तो लाइक कीजिए, ना समझ आया हो तो डिसलाइक ठोकिए। और अगर आपको बोलना है अरबी में मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तब आप अरबी का ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एहताज फलूस ज़्यादा। एहताज फलूस ज़्यादा। एहताज फलूस ज़्यादा। फलूस को हटा के कोई भी चीज़ आपको चाहिए, फलूस का शब्द हटाना है और जो चीज़ चाहिए आपको वो यहाँ पर शब्द लगा देना है। गोट इट? आई नीड मोर मनी, एहताज फलूस ज़्यादा। एहताज फलूस ज़्यादा, मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है या मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। फिनिश माई ट्रैवल फर्स्ट, लेटर आई विल वर्क। पहले मेरी प्रॉब्लम ख़त्म कीजिए, बाद में मैं काम करूँगा। अगर आपको अरबी में बोलना है पहले मेरी प्रॉब्लम सोल्व कीजिए या मेरी परेशानी ख़त्म कीजिए, बाद में मैं काम करूँगा, तब आप बोल सकते हैं अव्वल इसलाह। अव्वल इसलाह मुश्किलती, बादिन अना शुगुल। अव्वल इसलाह मुश्किलती, बादिन अना शुगुल। मुश्किल, परेशानी, प्रॉब्लम, इसके आगे ती लगा दिया तो हो गया मेरी प्रॉब्लम। मुश्किलती, माई प्रॉब्लम। अव्वल पहले, फर्स्ट, इसला फिनिश, बादेन जानते हैं आप लेटर, अना में, शुगुल वर्क। अव्वल इसला मुश्किलती, बादेन अना शुगुल। अव्वल इसला मुश्किलती, बादेन अना शुगुल। पहले मेरी प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, बाद में मैं काम करूंगा। अव्वल इसला मुश्किलती, बादेन अना शुगुल। हुआ जलान, हुआ जलान, हुआ जलान, मिन का, मिन का या मिन अंता, कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपसे नाराज़ है। हुआ जलान मिन का, हुआ जलान मिन का। या बोल सकते हैं आप हुआ जलान मिन अंता, हुआ जलान मिन अंता। ये वाला सेंटेंस आप उस जगह यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको कहीं पे बोलना है 1 किलो, आधा किलो, जैसे आप किसी सब्जी मार्केट में हैं या फ्रूट मार्केट में या अनाज मार्केट में हैं, तब ये वाला सेंटेंस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। जैसे आपको बोलना है 1 किलो प्याज, वाहिद किलो बसल, वाहिद किलो बसल। अब प्याज को हटा के आप यहाँ पर किसी भी सब्जी का नाम लगा सकते हैं, आप किसी फ्रूट का नाम लगा सकते हैं, किसी अनाज का नाम लगा सकते हैं, किसी का भी यहाँ पर नाम लगाएंगे आप तो आपका सेंटेंस ठीक रहेगा। वाहिद किलो बसल, 1 किलो प्याज। और अगर आपको वाहिद नहीं बोलना है, शॉर्ट तरीके में बोलना है जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप बोल सकते हैं जीप किलो। पहले बोलना है आपको जीप किलो, उसके बाद आपको उस चीज़ का नाम लगा देना है जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है ये, 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। आपको भिंडी चाहिए, आप बोल सकते हैं जीप किलो बामिया, जीप किलो बामिया। आपको गाजर चाहिए, आप बोल सकते हैं जीप किलो जजर, जीप किलो जजर। आपको हरी मिर्च चाहिए, आप बोल सकते हैं जीप किलो फिलफिल अकदर, जीप किलो फिलफिल अकदर। अगर आपको मिर्च चाहिए तब आप बोल सकते हैं जीप किलो फिलफिल। लेमन चाहिए, जीप किलो लेमन। अगर आपको गोभी चाहिए तब आप बोल सकते हैं जीप किलो मलफूफ, जीप किलो मलफूफ। हल्दी चाहिए, जीप किलो कुरकुम, जीप किलो कुरकुम। लाल मिर्च चाहिए, आप बोल सकते हैं जीप किलो फिलफिल अहमर, जीप किलो फिलफिल अहमर। सो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं शॉर्ट तरीके से भी। और अगर आपको कुछ सब्जियों का नाम नहीं मालूम है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पर 50 से 60 सब्जियों के नाम बताए गए हैं। उस वीडियो को भी ज़रूर चेक कीजिए अगर आपको सब्जियों का नाम जानना है अरबी में।
और अगर आपको आधा किलो बोलना है तब आप बोल सकते हैं नूस किलो। नूस किलो, उसके बाद जो चीज़ चाहिए आपको उस चीज़ का नाम लगा दीजिए। नूस किलो तुफ़ा, मुझे आधा किलो सेब चाहिए, नूस किलो तुफ़ा। तुफ़ा को हटा के यहाँ पर भी आपको वही सेंटेंस अप्लाई करना है। तुफ़ा को हटाना है, तुफ़ा की जगह जो चीज़ आपको चाहिए उसका नाम लगा दीजिए। तो ये दोनों सेंटेंस भी बहुत काम के हैं अगर आप किसी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं। वाहिद किलो, नूस किलो। गोट इट।